इसका? रूट नंबर 375 बस चाइना, सुना है नाम आपने? ये रात का टाइम था और लास्ट बस थी। एक यंग लड़का चढ़ता है, वो जाकर के जो खिड़की वाली सीट पे बैठ जाता है। जब रोकता है ना तब वो रियलाइज करता है कि 2 लोग नहीं है, 3 लोग हैं। वो लेडी एक बाहर से जो बूढ़ी लेडी थी ना वो खड़ी हो गई और उसने सामने जो लड़का बैठा हुआ था उसको बोलता है, तुम चोर हो, तुमने मेरा पर्स चुराया है। तो कहता, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बात मानो उनके पैर नहीं थे। भाई साहब, बेगुन कोडार जो हम पढ़े थे उसमें 40 साल तक वो स्टेशन हॉन्टेड रहा। मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों लगता है ना कि ना देयर इज समथिंग विद दिस, ये जिस तरीके की लोकेशंस होती है ना, देयर इज समथिंग फॉर ट्रैवलिंग। कई बार तो लेजेंड्स भी एसोसिएट हो जाते हैं ना। हाँ, लेजेंड्स भी एसोसिएट होता है। एक ना लेजेंड नहीं है ये, ना रिकॉर्डेड है। 1995 की घटना है ये। कौन सी? ये बेगुन कोडार? नहीं, अरे इसकी यार क्या नाम था इसका? रूट नंबर 375 बस चाइना, सुना है नाम आपने? नहीं सुना? भैया हम बेगुन कोडार सुन गए। बेगुन कोडार तो कुछ था। अगर वो x है तो x टू द पावर n जो है ना वो 375 की जगह हम 370 जानते हैं। नहीं 375 MH 370 जो गायब हुई थी। नहीं, ये जो थी ना, जो रात की बसेस होती है ना, बस फ्लाई करती है, जो स्टेट बसेस होती है। अच्छा, इंटरस्टेट के लिए इंटरसिटी है। तो ना नवंबर का महीना था, तो काफी ठंड, चाइना में ना बहुत ठंड पड़ती है, जबरदस्त की। नवंबर के महीने में आई थिंक 14 या 15 नवंबर था, चिल्ड्रन डे 14 नवंबर की रात कह लीजिए। तो चिल्ड्रंस डे, इंटरेस्टिंग 14 नवंबर को क्या हुआ कि एक जगह थी, वो थी युआन मिंग हुआन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चाइनीज नाम ऐसे होते हैं भाई, ठीक है? मिंग डायनेस्टी। तो ना ये कहानी है कि वो बस जो थी ना, वो आखिरी बस जैसी थी ना, लास्ट बस है 1:40 की लास्ट लोकल बॉम्बे वाली, उसी टाइप से ये रात की मिडनाइट बस थी, लास्ट बस। मतलब मैं ऐसे मान लेता हूँ दिल्ली से हरिद्वार जा रही थी, ओवरनाइट ट्रैवल। बस। और उसको जाना था जियांग शान। अच्छा, ठीक है। युआन मिंग, शान से हम जीते हैं। हाँ, जीते हैं शान से। तो युआन मिंग हुआन से ये बस रूट नंबर 375 की बस है, वो निकली जियांगशान जाने के लिए। रात का टाइम था और लास्ट बस थी, तो उसमें ये हमारे एक ड्राइवर साहब थे और एक लेडी कंडक्टर थी। तो जो पहला उसको ना 7 स्टेशन या 8 स्टेशन थे उसके, मतलब शान पहुंचने में। तो उसमें से 1-2 स्टॉप्स के बाद एक जगह से 4 लोग करीब चढ़ते हैं। एक यंग कपल चढ़ता है, वो जाकर के बस ड्राइवर के ठीक पीछे बढ़ जाते हैं। आई थिंक दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। उसके बाद एक यंग लड़का चढ़ता है, ठीक है? वो जाकर के जो खिड़की वाली सीट पे बैठ जाता, ठीक है? और एक लेडी, और बूढ़ी लेडी थी, वो चढ़ती है इसके ऊपर स्टेशन के, मतलब उसी बस स्टैंड से। और चारों एक ही स्टेशन से चारों एक ही से चढ़ जाते हैं और उसके बाद वो जाकर के ठीक इसके पीछे बढ़ जाती है, उस लड़के के, अच्छा, खिड़की के पीछे। तो 4 लोग हो गए और एक हमारा बस ड्राइवर है। तो नजर के सामने पूरी बस आ गई है। बस सबसे पीछे वाली पे मैं बैठा हूं अभी। घना अंधेरा, उस पर ठंडी हवाएं बह रही हैं, ब्रीज, जैसे में इमेजिन कर लीजिए आप, ठीक है? तो यूपी रोडवेज की बस, खिड़कियां सारी पड़पड़ा रही हैं, चाइनीज रोडवेज। तो अब क्या हुआ कि ये जा रहे हैं आगे, तो जाते जाते फिर क्या हुआ कि एक नेक्स्ट बस स्टैंड पे 2 लोग हाथ दिखा रहे हैं बस को रोकने के लिए, रोको। तो बस ड्राइवर जो है वो देखता है कि ऑब्वियसली बस स्टैंड पे खड़े हैं लोग, तो रोकता है। जब रोकता है ना तब वो रियलाइज करता है कि 2 लोग नहीं है, 3 लोग हैं, ठीक है? एक आदमी जो था वो बीच में ऐसा लग रहा था कि बहुत पी लिया है या फिर आउट है या बीमार है, तो उसको ये 2 लोग कैरी कर रहे थे और ये लोग जो है वो बस को रोक रहे थे। तो बस कंडक्टर ने उसको रोक दिया। तो वो लोग जैसे ही बस के अंदर चढ़ने लगे ना, तो उनके जो कपड़े थे वो बड़े अजीब थे, ठीक है? उनके कपड़े जो एंशिएंट मिंग डायनेस्टी थी ना, उस समय के कपड़े पहन करके ये तीनों लोग चढ़ रहे थे।
तो जो बस कंडक्टर लेडी थी हैं, उसको बड़ा अमेजिंग लगा कि यार इतने पुराने कपड़े, आज के डेट में लोग टी शर्ट जीन्स पहन के चढ़ते हैं, ये लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़े पहन करके चढ़ रहे हैं। तो उसी में ये जो दो कपल थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने ऐसी कंडक्टर की तरफ से स्माइल करके देखा कि देखो कितने इंटरेस्टिंग कपड़े पहन करके आए। तो वो बस कंडक्टर की लेडी कहती है कि आजकल ना बहुत सारे लोग वीडियो शूट कर रहे होते हैं यहाँ पे, इस रेंज में काफी सुंदर एरिया है ये, तो हो सकता है वही आर्टिस्ट वार्टिस्ट होंगे ये लोग। तो रात की बस पकड़ कर बेचारे अपने घर जा रहे होंगे। ऐसी छोटी मोटी गपशप, क्योंकि ऑब्वियसली कंडक्टर के साथ आप बातचीत तो करते ही रहते हैं। फिर नेक्स्ट ये आया, स्टेशन आया और ये जो कपल था वो उतर गया। अब बस में बच गए एक बस कंडक्टर, एक बस ड्राइवर, एक ओल्ड लेडी और वो लड़का और लड़का अपना गुमसुम कुछ नहीं, तीन भी तो जो चढ़े थे, हाँ वो तीन पीछे बैठे हुए थे। तो जो लड़का था वो गुमसुम था बिल्कुल अपना चुपचाप, और वो लेडी जो थी वो घूम घूम करके ना, उसको ये तीनों लोग बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे, तो घूम घूम करके देख रही थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वो लेडी एक बाहर से, जो बूढ़ी लेडी थी ना, वो खड़ी हो गई और उसने सामने जो लड़का बैठा था उसको बोलता है, तुम चोर हो, तुमने मेरा पर्स चुराया है। तो वो लड़का कहता है, मैडम मैं आगे बैठा हुआ हूँ, आप पीछे बैठी हुई हैं, मैं आपका बस कैसे, आपका पर्स मैं कैसे चुरा सकता हूँ भाई, हैं? तो कह रहे कि नहीं तुम चोर हो, मैं जानती हूँ, तुमने मेरे पर्स में हाथ, मतलब तुमने मेरे पर्स यहाँ रखा हुआ था और तुमने मेरा पर्स उठाया है। अब वो लड़का एकदम एजिटेट हो गया कि मतलब मैं आज तक, मैं आपको चोर दिखता हूँ, ये दिखता हूँ, वो दिखता हूँ। वो लेडी मानने के लिए तैयार नहीं, वो जो बूढ़ी लेडी थी वो कह रही कि नहीं ये तुमने चोरी की है और मुझे पुलिस थाने जाना है और मैं तुमको पकड़ के लेकर के जाऊंगी, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे जैसे चोर जो है ना, यही रात को चढ़ते हैं और लोगों को लूटते हैं और तुम उसमें से एक हो। मुझे नेक्स्ट बस स्टैंड पे उतारो, वहां पे एक पुलिस स्टेशन है और मैं वहां पे उतरूँ। अब वो जो कंडक्टर थी वो कह रही आप बैठ जाइए, ऐसा कुछ। बोले नहीं मुझे बस नेक्स्ट, और मुझे इसको लड़के को पकड़ के, बोले इसको साथ में लेकर के उतरना है। मैं, आप लोग तो आगे बढ़ जाओगे, मेरे को पुलिस थाने पे लेकर के, वहीं पे एकदम पुलिस थाने पे उतारो। उसके बाद वो लड़का एकदम बिल्कुल, वो भी चिल्ला रहा है, ये लेडी भी चिल्ला रही है, चिल्लम चिल्ली चल रही है बस में। नेक्स्ट बस स्टैंड आया और वो लेडी जो थी उस लड़के का हाथ बिल्कुल पकड़ा उसने जोर से और उसको घसीट करके बस के नीचे उसने उतार दिया। और वो लड़का जो था वो कहा कि आप ओल्ड लेडी हैं इसलिए मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये वो बेचारा अपना पूरा चिल्ला रहा है। उसके बाद वो जो बस कंडक्टर था वो जो था उस, हाँ थी जो लेडी थी, वो उसने बस को ठक ठक किया होगा और बस अपनी चल दी आगे। अच्छा, वो लेडी जो थी उसका जब बस आगे बढ़ गई ना, तो वो लड़का कह रहा है चलो मैं भी चलूंगा थाने, मैं भी बताऊंगा कि तुमने क्या किया। तो वो लेडी जो है वो उस लड़के की तरफ कहती है कि बेटा मुझे माफ करो। लड़का कहता है क्या हो गया मैम? तो कहता है बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो कहता है जान बचाई का क्या मतलब है? बोलता है तुमने पीछे देखा था, मैं उन लोगों को बड़े गौर से देख रही थी जो तीन चढ़े थे लोग, मिंग डायनेस्टी वाले। हाँ मतलब वो अजीब थे तीनों। तो बोलते क्या अजीब था उसमें? बोले कि बेटा जब वो ना जाकर के पीछे वाली सीट पे बैठे, तो ये जो कपल जब उतरे ना, तो दरवाजा खुला था इसका बस का, तो जब उतर गए ना तो एक सेकंड के लिए हवा चली थी, और हवा जो थी वो बस के अंदर आई ना, तो सबके कपड़े थोड़े बहुत उड़े। तो ये जो तीन पीछे बैठे हुए थे ना, इनके भी कपड़े उड़े, और मैंने देखा उनके पैर नहीं थे, दे हैड नो फीट। तो बोलते आप क्या बकवास कर रही हैं? तो कहता है बेटा बात मानो उनके पैर नहीं थे। तो कह रही है, वो कह रहा है कि ऐसा हुआ। बोले कि एकदम, और मैं इतने बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे समझ में आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुमको या इनको जरा सा भी भनक हो, इन तीनों को, कि मैं जो हूँ वो जबरदस्ती तुम उतार रही हूँ या फिर हंगामा कर रही हूँ, क्योंकि ये क्या करते तीनों मुझे नहीं मालूम। तो कहते हैं एक काम करते हैं, हम पुलिस थाने चलते हैं। तो बोलती है हाँ चलो, अब तो पुलिस थाने जाना चाहिए हम लोगों को। वो पुलिस थाने गए। पुलिस थाने में पुलिस वाले को इस लड़के ने और उस ओल्ड लेडी ने ये पूरी कहानी सुनाई। तो पुलिस वाले रात को ऊँग रहे थे, पूरी दुनिया के पुलिस वाले ऊँगते हैं रात को। उन्होंने कहा कि आंटी बहुत अच्छा किया आपने, हैं? आप उतर के चले आए। अच्छा एक काम करो इसको, अच्छा कोई बात नहीं, वो हम लोग कल देख लेंगे, कोई बात नहीं। आपको लग रहा था ना कि कुछ अजीब तरह के वो लोग थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बोले आप रिपोर्ट तो लिख लीजिए। बोले हम लिख लेंगे रिपोर्ट, आप कोई बात नहीं जाओ आप, हैं? उन्होंने कहा यार फालतू का क्या दिमाग अपना खराब करना। वो पुलिस वालों ने इन दोनों को भगा दिया। अगले दिन
जो जियांगशान करके जो स्टेशन था जहां वो बस पहुंचनी थी, उन्होंने रिपोर्ट किया कि साहब बस पहुंची नहीं है। रूट नंबर 375 लास्ट बस ऑफ द मिडनाइट बस कह लीजिए, वो कभी पहुंची नहीं, नेवर रीच्ड दैट स्टेशन। तो उन्होंने इंक्वायरी करी, उन्होंने हाँ भाई आपने बस छोड़ी थी, हाँ जी सर हमारे पास लॉग में मेंटेन्ड है, ये बस यहाँ पे यहाँ तो गई थी, ये ड्राइवर था, ये कंडक्टर था, ये यहाँ से निकली है। तो उन्होंने फिर और इंक्वायरीज करी। दिन तक उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें बीच में कहीं कोई ट्रेस नहीं आ रहा, सारे के सारे बस जो दिन में भी अप्लाई कर रहे हैं वो भी कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि भाई साहब वो बस कहीं खराब मिली हो, चाहे कुछ भी खड़ी हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, पुलिस वाले फिर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करें। तो इन्वेस्टिगेशन करते करते उन लोगों को पूरी बस उस रूट पे कहीं नहीं दिखाई दी, और लास्ट जो बस स्टैंड था वो वही था जहां पे उसको साइट किया गया, जहां पे कि ओल्ड लेडी और वो लड़का उतरे थे। अब क्या हुआ कि 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बीतने के बाद 100 किलोमीटर दूर, उस रूट से 100 किलोमीटर दूर वो बस एक गड्ढे में या हल्की नदी होगी उसमें डूबी हुई बस मिली। अच्छा। तो ये रिपोर्ट किया, तो किसी ने देख लिया बस एक डूबी हुई है, तो उसने रिपोर्ट किया, पुलिस वाले आए वहां पे। उस बस में जब पुलिस वालों ने बाहर निकाला तो उसमें 5 लाशें निकली। 5 में से 3 की जो बॉडीज थी वो बहुत ज्यादा डिकम्पोज्ड थी, और बस ड्राइवर और जो कंडक्टर थी इसकी लाशें फ्रेश थी। उसके बाद पुलिस वालों ने युआन मिंग हुआन के जो स्टेशन था उनका बस स्टैंड, वहां पे उन्होंने पता किया कि आखिर बस इतनी दूर कैसे चली गई। 100 किलोमीटर के लिए तो बहुत सारा तेल चाहिए। तो पता कि चाइना बीइंग ए मतलब कहीं पे भी बस में उतना ही तेल भरा जाता है जितना कि उसके रूट पर, हाँ डिस्टेंस के हिसाब से तेल भरा जाता है, क्योंकि दैट इज कॉस्ट कटिंग है ना। दे डोंट वांट कि ड्राइवर तेल बेचते हैं। हाँ सही बात है। तो उन्होंने बहुत घूमने निकल जाए। हाँ, तो 20-30-40 किलोमीटर का मैक्स टू मैक्स उसमें तेल भरा हुआ था इमरजेंसी के साथ। हाँ, लेकिन 100 किलोमीटर जाने लायक तो बिल्कुल तेल नहीं था उसमें। इट वॉज इम्पॉसिबल, बर्बाया होगा। हाँ, यहाँ पे आता है प्रॉब्लम। ठीक है, मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली जब आप बोले थे ना कि पैर नहीं थे, तो मैं कहा यार मैं भी तो पालती मार के बैठा हूँ, आपके दिख रहे मेरे नहीं दिख रहे। हो सकता है पालती मार के बैठे हो। उसके बाद उन्होंने क्या कि चलो इसकी पेट्रोल जो टैंक है उसको चेक करते हैं। तो उन्होंने पेट्रोल टैंक खोला जब, तो उसमें से निकला खून, उसमें खून भरा हुआ था उस पेट्रोल टैंक में। और उसके बाद ये कहानी जो है ये वहां के लोकल पेपर्स में जब छपी तो बवाल मच गया। पुलिस वाले जो थे वो बिल्कुल खोजते हुए उस ओल्ड लेडी और उस लड़के के पास पहुंचे। अब उन दोनों ने मीडिया में अपने इंटरव्यू देना शुरू किया कि हमने तो बताया था, हमने बताया था, ये था वो था, वो इस तरीके के लोग थे, वो लोग इस तरीके से चढ़े थे, ये थे। पुलिस वालों ने फोरेंसिक्स का फिर एविडेंस कलेक्ट किया, बट दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड एज येट व्हाट वाज फाउंड इन द फोरेंसिक रिजल्ट्स ऑफ दीज 5 बॉडीज। और दिस केस अभी तक nobody has actually come to a conclusion कि आखिर उस बस के साथ हुआ क्या और उन बस ड्राइवर और उस कंडक्टर के साथ हुआ क्या, और उन 2 की लाश फ्रेश क्यों थी और 3 डिकम्पोज बॉडी क्यों थी, और क्या मरे हुए लोग उस ट्रेन में चढ़े थे। मतलब ऐसी ना, वही मैं आपको कह रहा था कि ऐसी घटनाएं दुनिया में हमेशा घटती रहती हैं जो कि आपकी समझ और मेरी समझ से या दुनिया की समझ। बिना हवा चले कैमरे को आपके पैर दिख रहे हैं, मेरे नहीं दिख रहे।